तो ये जो क्वेश्चन था हमने कल आपको होमवर्क में दिया था, उसको करने के हमारे पास में दो तरीके थे। पहला तरीका तो ऐसा है कि आपको अगर एग्जाम में क्लिक कर जाता है तो फटाफट से जो है कि माइनस का नाइन जो सेपरेट वैल्यू मिला उसको ही हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स तक लेके चले जाएंगे और आंसर निकाल देंगे। अगर क्लिक करता है तो सबसे बेहतरीन तरीका है मेथड नंबर फर्स्ट। सेकंड आपको इसलिए आना चाहिए ताकि आपको पता हो कि मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है। ये आपको करके देखना पड़ेगा। मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ इसके बाद में, वो ट्राई कीजिए और आंसर बताना आपको, है ना। ये था इसका माइनस का 270, डी इसका आंसर सही है। चलिए तो इसके अगले क्वेश्चन के पहले पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन और देखो आप। जैसे कि 1+3+ मान लीजिए 5 है, प्लस का 7 है, और ये आगे सीरीज चल रही है। तो पूछ रहे हैं कि nth टर्म जो है वो क्या होगी, यानी कि tn क्या होगा इस वाले के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाली बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जी nth टर्म क्या होगा, तो हमने कहा जी सर nth टर्म निकालने के लिए tn जो होता है वो होता है a+n-1 इंटू में d। a कितना है हमारे पास में, सर जी a तो 1 है, प्लस में n-1, n तो नहीं पता ना, तो n-1 मान लिया हम लोगों ने, और d का वैल्यू कितना है भाई 2 है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 प्लस का 2n माइनस ऑफ 2, ये बन गया 2n माइनस का 1। आपको याद रखना है स्टार मार्क। कभी भी ऐसी दिक्कत आती है जहां हमको ओड नंबर्स सोचने हों, यानी कि विषम संख्याओं का जनरल टर्म जो होगा वो हमेशा होगा 2n माइनस का 1। ठीक है, हमने सही किया ना, यहाँ से माइनस का 2 है, ठीक है, 2n माइनस 1, यस। और अब कोई भी संख्या अगर 2n माइनस 1 है तो उसका अगला नंबर आएगा 2n प्लस का 1, क्योंकि अगला जो विषम नंबर होगा, तो 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 दोनों ही संख्याएं हम लोग जो है कि हमेशा बताएंगे तो ओड नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि मैं एक बार एग्जांपल से बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2n माइनस 1 जो है, इस वैल्यू, इसमें आप n का वैल्यू कुछ भी रख दो, कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, 1 रखो पहले, तो n बराबर 1 होगा, तो बेटा 2 इंटू में 1 माइनस का 1 होगा, आंसर कितना आएगा 1। अगर आपसे पूछा जाए n बराबर 2 रखो, 2 रखा तो 2 इंटू में 2 है, माइनस का 1 है, 4 माइनस का 1 यानी कि रहेगा 3। ये तो फिर सीरीज बन गई। आप n का वैल्यू मान लीजिए आपने कहा मैं तो 50 रखूंगा, मैं भाई 50 रख दो आप, तो आप क्या लिखेंगे 2 इंटू में 50 और माइनस का 1 लिखेंगे, तो बेटा 99। ये भी मेरे पास ओड नंबर आ रहा है। तो 2n माइनस 1 जो है कि एक ऐसा नंबर है जो n इसमें वेरिएबल है, n के अलग अलग वैल्यूज पे आपको हमेशा ओड नंबर्स आपको देगा। तो ओड नंबर्स का जो लिखने का तरीका होगा इन टर्म्स ऑफ n, वो 2n माइनस 1 रहने वाला है। बात समझ आ रही है आप लोगों को। चलिए, जैसे कि मैं आपसे ये पूछता हूँ, कोई क्वेश्चन आपके पास में आ गया, ओड नंबर्स बना लेते हैं अपन कि 2 ओड नंबर्स हैं जिनका सम मान लीजिए 24 है। संख्या क्या है, नंबर्स बताओ। समझने के लिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस समझने के लिए बता रहे हैं। 11 और 13, केवल कॉन्सेप्ट पकड़ना। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, केवल मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि दो नंबर्स आपको सोचने थे मान लीजिए जो कि ओड नंबर हों, तो 2n माइनस का 1 सोच लेते हैं एक नंबर तो हम लोग। अब मान लीजिए आपने 3 सोचा होता, तो 3 से अगला ओड नंबर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 4 तो इवन बन जाएगा, यानी कि दो ओड नंबर्स के बीच में डिफरेंस जो है कि 2 की जंप रहेगी। तो 2n माइनस 1 में अगला अगर ओड नंबर देखना है मेरे को, तो वो आएगा 2n माइनस का 1 और प्लस में इसका 2 कर दो, यानी कि 2n प्लस का 1। ये बहुत जगह काम आता है, आप लोग ध्यान रखें। अगर मैंने दो नंबर सोचे हैं जिनको जो ओड नंबर्स होने चाहिए, तो आप लोगों को जो दिमाग में सबसे पहले बात आएगी वो आएगी, तो जी पहला नंबर मान लीजिए 2n माइनस का 1 और एक नंबर मान लेते हैं हम लोग 2n प्लस का 1, और दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो खत्म हो गया। 4n का वैल्यू कितना आ रहा है हमें दे रखा है 24, बेटा यहाँ से n का वैल्यू कितना हो गया जी, ये 6 हो गया। n 6 से तो आपने नंबर क्या माना था, 2n माइनस का 1 माना था, तो आप रख दीजिए यहाँ पे 6 दूनी 12,
यानी कि 2 इंटू में 6 माइनस का 1 रहेगा, ये रहेगा बेटा 11। अगर पहला नंबर 11 है तो अगला वाला इससे +2 पे रहेगा, यानी कि 13 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, सब समझ गए? चलिए, और इसमें एक और बात अपन करेंगे कि आपको मैं बोलता कि 4 ओड नंबर्स हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, 4 ओड नंबर्स, 4 क्रमागत विषम संख्याएं सोचनी है मान लीजिए, और इनका सम आपको दे रखा है, मैं बना देता हूँ आपके लिए। अनुभव सिंह, आपने जो आंसर बताया है भैया वो 9, 11, 13, 15 तो गलत है। दिया का सही है, शशांक का भी सही है। अभी केवल मैं आपको संख्याएं सोचना बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन टफ आएंगे तो वहाँ आप अटेम्प्ट कर सकें, उसलिए आपको लॉजिक पता होना चाहिए। सर ये बात तो कंफर्म है कि ओड नंबर जो है कि 2-2 के गैप में होंगे। हाँ सर होंगे। कई बार हम लोग ऐसे भी एज्यूम कर लेते हैं कि एक नंबर x मान लो, दूसरा नंबर x प्लस का 2 मान लिया, फिर x प्लस का 4 मान लिया, फिर x प्लस का जो है कि 6 मान लिया, सबको ऐड कर दिया, हमने मान लिया कि x जो है कि मेरे पास में एक ओड नंबर है। लेकिन x हमेशा ओड नंबर होगा ये गारंटी नहीं है। हम क्वेश्चंस में कई बार फंस जाएंगे और आप उनको सम बनाएंगे फिर आंसर निकालेंगे। उसकी जगह मैं आपको एक तरीका इसका बता देता हूँ। हम अगले वाले क्वेश्चंस की जगह को यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पर बताता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब। देखो भैया 4 संख्याएं माननी है ना, तो 4 संख्याएं कुछ ऐसे मानो ताकि कट जाएं। तो हमने कहा सर जी 4 संख्याएं कैसे माने, एक मिनट ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने कहा ये मेरे पास में 2n माइनस का 1 है, ये मेरे पास में 2n प्लस का 1 है, 2 संख्या हो गई। तो अगला नंबर आपको बेटा यहाँ पे सोचना चाहिए था कि 2n प्लस का जो है कि 3 होना चाहिए, और इसके पहले का नंबर जो है कि 2n माइनस का 3 होना चाहिए। मैं इन चारों संख्याओं को अगर ABCD नाम दे देता हूँ तो ABCD जो है ना, ये चारों संख्याएं विषम संख्याएं हैं, यानी कि ओड नंबर हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप मेरी तरह सोचोगे तो आपको एग्जाम में क्या होगा कि जब मैं इसका सम निकालने जाऊंगा तो मुझे पता रहेगा भैया 2n 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 और 2n ये 4 बार आ गया। इसका मतलब कि आप डिमांड कर रहे हो 8n की, जबकि इस तरह से जमाने से क्या हुआ कि माइनस का 3 जो है कि प्लस के 3 से खत्म हो जाएगा जब आप ऐड करोगे, तो माइनस का 1 जो है कि प्लस के 1 से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा होगा तो 8n बराबर होना चाहिए 104, और इसको ऊपर अपन डिवाइड कर दें 8 से जाएगा कि 13, और कितनी बार जाएगा 13 अट्ठे 104 होगा, 13 टाइम्स है ना। तो n का वैल्यू हमारे पास में कितना आ गया, 13 हो गया। 13 हो गया तो बेटा अब रख दो वैल्यू फटाफट से, 13 दूनी 26, किसी भी एक में रख दो काम आपको हो जाएगा। इस वाले को उठा के लाते हैं, 13 दूनी 26 माइनस का 1, यानी कि यहाँ पर जो बैठा हुआ था उसका नाम 25 था। इसके आगे वाला जो है कि 27 होगा, उसके आगे वाला जो है कि 29 होगा, इसके पहले वाला जो है कि 24 होगा, 23 होगा। इस तरह से आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, बात समझे आप लोग? अब एक डाउट आपका रह सकता है जी ये तो 4 थे, मान लीजिए 3 नंबर दिए होते तो कैसे करते आप? जैसे कि मान लीजिए आप 51 है, 53 और 55 ले लेते हैं, तो 53 थ्रीजा हो गया 159, है ना। आप जगह कहाँ मिलेगी अपने को, यहाँ साइड में कर लेते हैं हम लोग, ये स्पेस यूज़ कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके लिए है, अगर 3 ऑड नंबर्स का सम 159 है, नंबर्स बताओ, बताइए सोचिए। अभिषेक धाकड़ बता रहे हैं कि 2n-1। हाँ तो बेटा सही आ रहा है ना आपका,
तो फिर आंसर 29 से आएगा। तो आप जो कर रहे हैं अभिषेक, उसमें आपने सीक्वेंस ऐसे बनाया है कि 2n-1, 2n+1, 2n+3, आपने n का वैल्यू जो भी आपका आया होगा उसको रख दो, नंबर्स यही आएंगे, नंबर्स चेंज नहीं होंगे। बस आपने क्या है, इसको डिफिकल्ट बना दिया, क्योंकि आपने जब इसको ऐड किया होगा तो आपके में 8n और प्लस का 8 आया होगा, तो आपने इक्वेशन को थोड़ा सा टफ कर दिया बस। अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सोचेंगे तो एग्जाम में थोड़ा फास्ट वे में आंसर हो सकता है। चाहिए भाई, बाकी लोग ट्राई कीजिए। हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर दे, नहीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर तो हमारे फिक्स हैं, चारों जो आंसर्स आ रहे हैं वो एकदम ओके हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, लेकिन मेरी बात समझो कि हम लोग इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, अपन जितना इधर जा रहे हैं उतना ही यहाँ पे जाएं, तो जाकर के सबका सम बनेगा तो पूरा कट जाएगा और केवल वेरिएबल की वैल्यू रह जाएगी। ये मेरा कहने का मतलब है। बताइए अभिषेक, कैसे कर रहे हो? बाकी लोग जो आंसर दे रहे हैं सबके आंसर ठीक आ गए हैं। 3 नंबर्स क्या एज्यूम कर रहे हो? शशांक ने -1 +3 +1 +3 +5, और कोई? और कोई ट्राई करना चाहे? कोई बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। 2n+1, 2n-1, 2n+3, यस ठीक है। और इसके अलावा -1+1+3 कर रहा हूँ, ठीक है अभिषेक का भी। हाँ मतलब आप लोग अभी वो बात नहीं पकड़ पा रहे हो जो मैं चाह रहा हूँ आपसे। और बताओ, सोचो बाकी। n-2 n+2। हाँ अनुभव सही है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि केवल ये क्वेश्चन टारगेट नहीं है, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि नंबर्स कैसे एज्यूम करें आप लोग। नंबर एज्यूम करना थोड़ा बड़ा खेल है इसमें। तो आप एक बात सोचो कि सर काटना था ना, एक ट्राई करते हैं हम लोग। हाँ शुभम ने सही सोचा है, शुभम सही सोच रहे हैं, यस शुभम सोच रहे हैं सर आप है ना, ठीक है हमने सीख लिया 2n-1 है, हम एक बार n को ही एज्यूम करते हैं कि n से हमारा आंसर आ रहा है क्या। आपका तरीका सही है, आप लोगों ने जिन्होंने माना है, पहला नंबर मान लिया 2n-1, सेकेंड नंबर जो है कि 2n+1 मान लिया, और थर्ड नंबर जो आएगा वो 2n+3 आएगा। मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सही है। उन्होंने आपसे कह दिया कि 11 संख्याओं का सम है सी, क्या करोगे फिर आप? तो 11 तक अगर सम निकालना होगा तो आप 3 के बाद में 5 पे जाओगे, 5 से 7 पे जाओगे, 7 से 9 पे जाओगे, दिमाग में सोचोगे कि 11 तक जाते जाते लास्ट नंबर कौन सा बनेगा, मतलब आप दिमाग पे लोड दोगे। तो इसके लिए हमारे पास में दूसरा जुगाड़ भी है, वो समझो। सर मान लो ना एक नंबर x है, अगर x मैं मान लेता हूं और मैंने इसको दिमाग में रख लिया कि ये ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है, तो इसके बाद की जो विषम संख्या है वो क्या x+2 होना चाहिए क्या? और इसके पहले वाली संख्या क्या होनी चाहिए? x-2 होना चाहिए। बताओ, क्योंकि जितने भी ओड नंबर्स होंगे उनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो तो 2 ही होगा। हम अगर x को एज्यूम कर चुके हैं कि ये ओड नंबर है तो ठीक है, इस कंडीशन आगे बढ़े। तो आपने ये 3 की आप बात कर रहे हैं, तो तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास सम कितना आएगा? 3x आएगा भाई। कैसे आएगा 3x? सर जब आप इसको ऐड करने जाएंगे तो हमारा काम आसान हो गया, -2 से प्लस का 2 बढ़ जाएगा। ये कटना जरूरी है, अगर आप इसको काट पा रहे हैं तो आपको लगेगा हाँ सर मैं बड़े क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। जैसे कि 11 संख्याएं होती ऐसी कि 11 ओड नंबर्स हैं जिनका सम इतना है, तो उस वाले केस में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि संख्या 11 जो है कि अपने आप में ओड है। अगर ओड संख्या है तो बीच में एक नंबर होना चाहिए, कुछ एक नंबर बीच में हो जाए, तो हमने मान लिया जी x माना, जैसे अगला वाला क्या आएगा x+2, फिर x-2, फिर x+4 और x-4, और ऐसे चलता जाएगा। 5 संख्या आगे 5 पीछे और बीच में अकेला खड़ा हुआ है x। लेकिन भाई जब इनको ऐड करेंगे तो सारे जितने भी प्लस होंगे जितने भी माइनस होंगे सब खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास में 11 टाइम्स ऑफ n सीधा ही मिल जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि भैया ये जो
अपने इसको ऐड किया, 3x बराबर जो है कि 159 होना चाहिए। तो 3 से जाएगा बेटा 5 बार और ये जहाँ से जाएगा 3 बार, यानी कि आपने जो नंबर सोचा है वो बीच वाला नंबर कितना आ रहा है, 53 आ रहा है। 53 आ रहा है तो इसका अगला नंबर हो जाएगा 55 और इसका पिछला नंबर हो जाएगा मेरे पास में 51। ये इसका आंसर हो गया। अगर आप लोग समझ पाए हैं मेरी बात तो 793 है। हमें दे रखा है कि 11 क्वेश्चन है, 11 ऑड नंबर्स का जो सम है वो 793 है। सेकंड संख्या बताओ, सेकंड नंबर क्या है ये बताइए। एक तो ये, एक और क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए मैं, लास्ट नंबर बताइए इसमें। ये दो क्वेश्चन है, शायद मैं इस बात से इन दोनों क्वेश्चंस की मदद से आपको समझा पाऊँ। ये क्वेश्चन अलग लिखा हुआ है, 11 ऑड नंबर्स एक साथ है। शायद मैं समझा पाऊँगा आपको कि भाई मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ एग्जाम के हिसाब से, इन क्वेश्चंस को कैसे आपको करेक्ट करना है। नरेश समझ गए, वेरी गुड, ठीक है। ये दो नंबर्स आपके सामने हैं, दो क्वेश्चंस हैं। पहले वाले में 11 ऑड नंबर्स हैं। भाई ये 151 भी हो सकते हैं, 152 संख्याएं भी हो सकती है, लेकिन आप जब वो मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको पकड़ोगे तो +1 -1 +3 -3 ये जो भी चीज़ें आएंगी वो सब खत्म हो जाएंगी। सीखना आपको है। और अगर शशांक जैसे मल्टीपल नहीं आया है ना, इसका मतलब कि संख्या ऐसी मौजूद ही नहीं है दुनिया में, है ना, तो उसका आंसर भी पॉसिबल नहीं होगा फिर। 790, हाँ 793 है और 11 नहीं है, 13 ऑड नंबर्स हैं। और सेकंड वाले में 6 ऑड नंबर्स हैं। शुभम का आंसर आ चुका है 51। संख्याएं सोचना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बस ये है कि आपको मैं सिखा पाऊँ कि नंबर्स कैसे एज्यूम करने हैं। अभी हम लोग इवन संख्याओं का भी देखेंगे, इवन नंबर्स में कैसे एज्यूम करना होता है। 51 आ गया, अभिषेक आपका 56 आ रहा है। अभी हम लोग पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। नरेश, जयेश सबके आंसर 51 आ गए। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है कि अपने क्या बात बोली है। बात ये बोलना चाह रहे हैं सर जी 13 अपने आप में क्या है, ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। विषम संख्या में एक नंबर यहाँ पर है, इसको मैं मान लीजिए कुछ नंबर एज्यूम कर लेता हूँ, इसको मान लो P बोलता हूँ, तो इसके आगे Q हो सकता है, इसके पीछे R हो सकता है। इस तरह 3 संख्या माननी चाहिए। तो इसको सेंटर में बनाओ, P को सेंटर बनाना पड़ेगा। तो इसके आगे भी जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, 2 आगे जा रहे हैं, 2 पीछे जाएंगे, कुछ इस तरह से सारी कहानी रहने वाली है। ठीक है, तो हमने कहा 13 ओड नंबर्स हैं, तो ओड नंबर्स में हमको तकलीफ नहीं है। हमने कहा सर जी x तो ये है, अगला नंबर जो है कि x प्लस का 2 होना चाहिए, ऐसे ही x माइनस का 2 होना चाहिए। अब मैं सोच ही नहीं रहा कि आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए अब ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि लास्ट का नंबर क्या है, अगर उसने नहीं पूछा है तो। ठीक है, मैं नहीं चाहता, जैसे चलो मैं कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, पूरा लिख देते हैं, फिर अपन समझ जाएंगे फिर आगे क्या रिक्वायरमेंट थोड़ी ना है इस चीज़ की। x है, अगला नंबर हमने बना दिया x प्लस का 2, यहाँ पर बना दिया बेटा x माइनस का 2। अगले चलिए आप x प्लस का जो है कि 4, यहाँ पर आप लिखेंगे x माइनस का 4। फिर चलेंगे आप x प्लस का 6 और यहाँ लिखेंगे आप x माइनस का 6। यहाँ लिखोगे x प्लस का 8 और यहाँ पर आएगा x माइनस का 8। कितने हो गए हमारे पास में, 9 हो गए ये। x प्लस का 10 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा x माइनस का 10। तो अब आप ये बात समझे होंगे सर जी हमारे पास में अभी तक तो 11 नंबर्स आ गए, आपका टारगेट था 13 नंबर ढूंढने का। मैं कहा एक एक संख्या और बढ़ा देते हैं हम लोग। ये लीजिए, यहाँ पर हमने लिख दिया x प्लस का जो है कि 12 है और ये मेरे पास में x माइनस का 12 है। ये समझ पाए आप लोग बात, सभी लोग? ठीक है भाई, नंबर सब यही सोचेंगे ना सभी लोग, लेकिन ये अगर आप एक बार सीख जाओगे तो एग्जाम में नहीं सोचोगे, क्योंकि एग्जाम में तो भाई मैं सीधे ही इसको 13 का मल्टीपल निकाल देता,
क्योंकि मैं जान रहा हूँ ना भाई, तुम ऐसा करो ना, इसको हटा रहे हैं हम लोग सर, जब ऐड करने जाएंगे तो माइनस के 2 से प्लस का 2 खत्म, माइनस के 4 से प्लस का 4, हमने सीरीज बनाई ही ऐसी ही हम लोगों ने कि कट जाएंगे सारे। 6 से जो है कि माइनस का 6 खत्म, 8 से जो है कि 8 खत्म, 10 से 10 खत्म, -12 से प्लस का 12 खत्म, मैटर खत्म। अब बचेगा क्या इस पूरी कहानी में? सर जी टर्म्स कितनी बनाई होगी हमने? भाई जितनी आपने पूछी उतनी बनाई है। कितनी बनाई है? आप 13 टर्म्स बनाई है, तो आपके पास में 13x सीधा साधा आ गया। और बेटा अगर 13 आपका आ चुका है 13x, वो वैल्यू किसका है? 793 के बराबर। तो ये होगा 13 छके 78 और 1 आएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया भाई? 61 आ गया। आपको अब तकलीफ नहीं है सोचने में। 61 अगर मेरे पास में नंबर आ चुका है तो ये मिडिल टर्म आया हुआ है, इस x का वैल्यू आया हुआ है। मुझे पीछे जाना है, इसने पूछा सेकंड नंबर क्या होगा, यानी कि हमसे पूछना चाह रहा है वो कि x माइनस का जो है 10 का वैल्यू कितना होगा, यानी कि बेटा यहाँ से 61 माइनस ऑफ 10 पूछना चाह रहा है। हम 51 आंसर दे देंगे। आंसर देना इतना मतलब वो अभी अभिषेक आप जो पहले क्वेश्चन का 55 बता रहे हैं, सेकंड नंबर तो 51 आएगा ना, 55 क्यों आ रहा है आप लोगों का? 51 आएगा ना सभी लोगों का? यस। अभिषेक आपसे फिर गलती हो गई है, आंसर आएगा 51। सेकंड नंबर पूछ रहे हैं तो सारी सीरीज बन जाएगी। टारगेट समझो कि इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए कैसे करते, 793 बराबर होगा, क्योंकि 13 नंबर हैं तो वो x प्लस 1, x प्लस का 2, x माइनस का 2, x प्लस 4, x माइनस 4 सब कट जाएंगे। दिमाग में चलना चाहिए 13 नंबर से 13x होगा, 793 के बराबर होगा, और इससे x को निकल जाएगा। इसके बाद मैं पीछे भी चला जाऊंगा 5 नंबर या 6 नंबर, और 6 नंबर आगे भी चला जाऊंगा। मैं सारे नंबर्स बता सकता हूँ, मेरे को सोचना नहीं पड़ा कि भाई आगे कितनी बड़ी सीरीज बनेगी। अब टारगेट आता था जी ये ओड नंबर्स, मान लीजिए 6 होते तो, अब तो ये मेरे पास में ओड है भैया। अगर ये 6 अब मेरे पास में इवन नंबर आ चुका है, 6 तो इवन है अपने आप में, लेकिन पूछ रहा है कि 6 संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जो विषम हो। मैंने कहा ठीक है साहब, लेकिन मेरे दिमाग में अभी वही खुरापात चल रही थी कि सर कुछ भी हो ये कटने चाहिए, तब आएगा मजा। मजा आएगा तो भैया इसको ऐसा है कि 2n माइनस का 1 लिखो और 2n प्लस का 1 लिखो। दो भाई सोचने हैं तो ऐसे सोचे हम लोगों ने, क्योंकि मुझे इवन पे जाना है। तो मैंने कहा भैया तुम्हारा नाम 2n प्लस का 3 कर दें और तुम्हारा नाम 2n माइनस का 3 कर दें, तुम 4 भाई सोचेंगे तो ऐसे सोचेंगे। हमने पुराना क्वेश्चन भी किया था ऐसे ही। सर आप है ना 6 भाई सोचो, ऐसे भाई भाई बताओ 6 जो खुद ओड नंबर हैं और 6 होने चाहिए। मैं कोई बात नहीं, 2n प्लस का 5 एज्यूम कर लो और 2n माइनस का 5 एज्यूम कर लो, इससे आपका काम बन जाएगा। अगर आप इसका करना चाहते हैं तो भाई सम जब करने जाएंगे तो बेटा दोबारा अपना वो टारगेट फुलफिल हो गया। -5 से प्लस का 5 खत्म, +3 से माइनस का 3 खत्म, -1 से प्लस का 1 खत्म। तो कितना हो गया मेरे पास में? ये मेरे पास में संख्या 6 थी, लेकिन इवन वाले केस में अपने आप में इसको 6 × 2n मान लेना, क्योंकि संख्या 6 है। ये हमको दे रखा है बेटा 204, तो n बराबर जो है वो 204 अपॉन में जो है कि 12 आएगा। 12 एकम 12 और 12 सत्ते 84, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 17। n 17 आ गया है तो आपसे पूछा है लास्ट नंबर बताओ। लास्ट नंबर यानी कि 2n प्लस का 5 की बात कर रहे हैं, तो आप बेटा अगर 2n प्लस में 5 की बात कर रहे हैं तो हम लोग बोल देंगे 2 × में जो है कि 17 और प्लस का जो है कि 5 होगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 39। ये अपन सिखाना चाह रहे हैं। सभी लोग समझ पाए क्या? कोई दिक्कत है तो आप बता दो, वरना थम्स अप करके आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब आइए बेटा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ट्राई अपन। ये क्वेश्चन आप एक बार लिख लो, अपन थोड़ा आगे और क्वेश्चन से मेरे को रवाने के लिए। तो हमने इस तरह क्वेश्चन कर रखे हैं, तो 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप योद्धा ग्रुप में उसका सोल्यूशन अपना भेजेंगे सभी लोग। ठीक है, ये होमवर्क में रहेगा आपका। चलिए चलिए 9 और 10 दो क्वेश्चन हमारे पास में हैं। ये बताइए कल तो हमने नंबर सोचे थे भी 100 से लेकर के 400 के बीच में कितने नंबर ऐसे होंगे जो 13 से डिवाइड होंगे, हम निकाल सकते हैं। लेकिन आज सभी लोग ट्राई करो, जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं और क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो मुझे बताइए 100 से लेके 400 तक
13 के मल्टीपल कितने नंबर्स होंगे वो ढूंढना है अपने को, और उनका सम कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा टारगेट है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सीजीएल मेंस में, और 10 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग थोड़ा सा ट्रिकी है, करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। 5434 शुभम का आंसर आ गया। 100 से लेके 400 के बीच में नंबर्स का हमें सम निकालना। तो नंबर्स का सम जो आएगा वो 13 का मल्टीपल तो होगा ही, बिल्कुल सही बात है इनकी। मानो कि चारों ही ऑप्शन 13 के मल्टीपल हैं, फिर कैसे करेंगे? अभी सॉल्यूशन क्लास नहीं है, अभी हम ये सिखा रहे हैं कि भाई होता कैसे है। जब अपन एनालिसिस करते हैं पेपर का, उस टाइम पर हम लोग क्वेश्चंस को ऑप्शन से उठा के करने का कोशिश करते हैं। तो 100 के पास चलते हैं, तो 13 का मल्टीपल 100 के ऊपर कौन सा मिलेगा? सबसे पहला वाला कौन बताएगा? 104 मान ले क्या? पहला नंबर होगा 104 जो 100 के ऊपर होगा। अगला नंबर यहाँ से बनेगा 117, और ऐसे अगला बनेगा 130, और चलते जाते हैं। लास्ट नंबर ढूंढना है अभी। लास्ट नंबर है हमारे पास में 400 के पास जाते हैं, तो 400 के पास जाकर के जो लोग थोड़ा सा तकलीफ में है इस चीज़ में, बेटा 13 का डिवाइड करो आप, समझो आराम से बात कि 13 का जब मैंने पहाड़ा बोला 13 तो ये 39 हो गया भैया, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया भाई? 10 आ गया। 10 आ गया, 13 का डिवाइड 10 में हो नहीं रहा था। इसका मतलब कि हमें लगा यार सर 400 में ना 13 का डिवाइड नहीं होता, और फिर अगर 400 में डिवाइड करने जाते हैं तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल बच रहा है 10। काश कि 400 में से 10 कम होते तो रिमाइंडर नहीं बचता, नहीं बचता तो मैटर खत्म हो गया। 390 आपका लास्ट नंबर है। ये समझ पाए सभी लोग? ये जो 10 आपका आ गया है, जो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो 10 को माइनस कर दो 400 में से। तो 400 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो 390 आएगा। ये हमारे पास में लास्ट नंबर रहेगा। इनका आपको सम बताना है। चलिए भाई बता दीजिए फिर कैसे करेंगे। n/2 a+l लगा लें, लेकिन संख्याएं कितनी हैं वो कैसे निकालोगे? 5681 आ रहा है आपका। हाँ ठीक है अभिषेक, समझ गए आप, अच्छी बात। बताइए 104 से लेकर के 390 तक संख्याएं निकालनी है हमको, n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो n का वैल्यू निकालने के लिए मान लीजिए 390 जो है कि लास्ट नंबर है। अगर n/2 a+l लगाना है तो ठीक है, 390 अगर इसको मैं tn मान लेता हूँ, तो फर्स्ट नंबर कितना होना चाहिए? 104 प्लस का n माइनस का 1। मान लीजिए nth नंबर पे ये वो बच्चा है जिसके हाथ में 390 फूल हैं, और इनटू में d का वैल्यू कितना आ गया? 13। तो 390 में से 104 माइनस करेंगे, 290 और 286। 286 जो है ये बराबर होगा n माइनस का 1 इंटू में 13 के। 13 की टेबल से 13 दूनी 26, और 13 दूनी 26, n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 23। यानी कि पूरी कहानी में 23 टर्म है, 23 टर्म्स हैं इसमें, 104 से लेकर के और 390 तक। तो बेटा क्या बोलेंगे यहाँ से? 23/2 n/2 हो गया। a+l पहला नंबर है 104, लास्ट नंबर है 390। तो अब वैल्यू बनेगा मेरे पास में 23/2, और मल्टीप्लिकेशन में रहेगा 494, 494। 2 3 दूनी 6। सही किया है क्या हमने? कोई गलत तो नहीं कर रहा मैं? नरेश नागर लाइन पे आ चुके हैं दोबारा, जब 13 का मल्टीपल देख रहे थे ये। इनटू में 23, उनमें आपने 2 कर दिया। 5681, 5681 आंसर आएगा 5681। जो हम नरेश सोच रहे थे कि भाई 13 का मल्टीपल होगा, वो इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि 13 के मल्टीपल में आप सोचना कि कहाँ दिक्कत आई। सर 104 तो 13 का मल्टीपल ही था, 390 13 का मल्टीपल था, लेकिन आपके पास में फैक्टर 2 आ रहा है। अब कोई भी नंबर मान लो जी मेरे पास में 13 है, और 13 आकर के उसमें 2 का भाग चला जाए गलती से भी,
तो 6.5 बन जाएगा, तो इसमें 13 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़े, अभी एक बार समझ समझ के आगे चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। 5681 ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए, सभी लोग ट्राई कीजिए। शुभम, राशि, अनुभव और जो क्लास में बैठे हुए हैं सभी बच्चे ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। कोई बताना चाहे सोच, हाँ भाई कोई बताना चाहेगा? नरेश का आंसर बी आ गया। कोई ट्रिक बन पा रही हो तो बताइए, वरना बेसिक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग, चलिए एक बार ट्राई तो करते हैं, जो भी होगा फिर देखते हैं। भाई T1 का मतलब पहला नंबर कितना एज्यूम कर रहे हैं आप लोग? ए। T5 का मतलब कितना हो गया? A प्लस का 4D, ये तो हम लोग जानते ही हैं भाई। T प्लस का 10 का मतलब हो गया A प्लस का 9D, और 15 का मतलब हो गया A प्लस का 14D, एक कम चलता है। T20 का मतलब हो गया A प्लस का 19D, और प्लस में A प्लस का 23D, यही सब तो है। ये कितने हो गए हमारे पास में? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6A हो गया, प्लस में 9 और 4 हो गया 13, 13 और 14 हो गया 27, 27 और 19 हो गया हमारे पास में 46, 46 और 23 हो गया 69। ये हमें दे रखा है 225। एक तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई, मैंने सही किया है ना? सभी लोग समझ रहे हैं भाई? जो हम लोग जानते हैं, जो इक्वेशन दे रखी है उसके आधार पर ये रहेगा। दूसरी बात समझिए सर जी, हमसे पूछा है ये सब कहानी 24 तक कितना होगा, तो भाई 24 तक जो होगा ए प्लस का यहाँ पर डी होगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगी। T2 का वैल्यू, T3 का वैल्यू होगा मेरे पास में ए प्लस का जो है कि 2D, और ऐसे चलते चलते जाएंगे तो ए प्लस का 23D होगा, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे। तो आपने कहा ना कि भाई ये टर्म्स कितनी है 24, यानी कि ए कितनी बार आया होगा 24 टाइम्स, तो मुझे लिखना चाहिए इसको 24 इंटू में ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं सर जी, ये बताइए पहले हम अब अलग से लिख देता हूँ उसको मैं। ये मेरे पास में एक तो डी आ रहा है, एक मेरे पास में 2D आ रहा है, एक मेरे पास में जो है कि 3D आ रहा है, और ऐसे करते करते जो है कि 23D आ रहा है। तो आप इसमें से अगर डी को भी कॉमन ले लेते हैं तो 24A प्लस में अगर डी को कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस का 2 प्लस का 3, और ऐसे करते करते 23D। डी तो हमने कॉमन ले ही लिया है, तो डी नहीं बचेगा, 23 तक बचेगा। 1 से लेकर 23 तक की संख्याओं का सम हमें बताना है, इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये हो गया 24A, और ये डी लिख करके नंबर्स कितने आ गए? 23, 23 अपॉन में 2, और ए प्लस एल यानी कि 1 प्लस का 23, ये अपन कह रहे हैं। और ऐसा हम लोग कर रहे हैं तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन बन रहा है वो बन रहा है 24A प्लस का जो है कि डी इंटू में ये बन गया 24, ये बन गया यहाँ से 12, यानी कि बन गया बेटा 12 इंटू में 23। चलिए 6 कॉमन लेते हैं इसमें, देखो 6 अगर कॉमन ले लेते हैं, या 3 छोड़ें 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लेते हैं। देखो एक बार अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा? 6A, और 4 यहाँ से कॉमन लूँगा तो 12 में से 4 निकल जाएंगे, 3 बचेंगे, तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 69D। ये सोची समझी साजिश थी इस क्वेश्चन को बनाने वाले की, वो चाह रहा था इसको आप केवल सोल्व करें, आगे बढ़ें। आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, 3D, ये सब कहानियाँ कैसे चलती है। 4 टाइम्स ऑफ ये 6A प्लस का 69D तो हमको दे रखा था भाई, ये 225 था, ठीक है। तो ये 225 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 450 का डबल कितना हो गया? 900 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर इसका रहेगा बी, आंसर रहेगा। शुभम का आंसर सही था, बाकी लोग इसको देख लें एक बार, समझ लें।
कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें। एक ऐसा क्वेश्चन था कि अगर एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ऐसे लिख लिख करके आगे बढ़ना था, उसको करना था, सोल्व करते ही रास्ता दिख जाता। और कोई ट्रिक इसमें लगाना चाहें तो डी पे तो डिपेंड कर ही रहा है ये, डी पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। और क्योंकि इसमें चार चार नंबर्स बीच में छोड़ दिए हैं इन्होंने, फिर पाँचवे का वैल्यू आया है, 2 3 4 छोड़ दिया है, हर चौथे नंबर का सम आपको बताया है। डी को एक नहीं ले सकते क्या? डी को ले लो ना, एक कर लो ट्राई। वही मैं बोल रहा हूँ कि सबसे आसान एपी इस दुनिया की जो है वो होती है कि डी को 0 मान लो। जैसे कि पहला नंबर 1, फिर D1, फिर 1, फिर 1, फिर 1 और 1 1 1। इसमें हर किसी में डी का मान कितना आ रहा है? 0। अभिषेक जो कह रहे हैं अगर डी को 1 मान लो तो अब मान लो 1 को 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह की सीरीज बन जाएगी डी की अलग अलग वैल्यू पे। एक बार चेक कर लो ऐसा कुछ बन रहा है तो हम लोग आंसर क्या इसमें ऐसे डायरेक्टली क्लिक कर सकते थे क्या कि T1 से लेकर 24 तक है और 1 और 5 हम 3 के लिए देख लेते हैं, 3 संख्याओं के लिए। यहाँ पे 1, ये 5 और ये 10, इनका सम अगर मान लीजिए 3 आ रहा है मेरे पास में। हेलो, हाँ ये अगर मेरे पास में 3 आ रहा है और तो इनके बचे हुए के साथ पूरे का सम कितना आएगा? अगर 10 तक की अपन बात कर रहे हैं यहाँ तक तो सम तो इसका फिर 10 ही आएगा। नहीं लगा पाएंगे, ए और डी पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। फिर अपन देखते हैं, सोचते हैं, कुछ होगा तो मैं और देख के आपको बता दूंगा। चलिए अगला है हमारे पास में, ये भी आपके लिए होमवर्क में है। अब 5 नंबर्स जो हैं कि एपी में हैं। हिंट आपको दे देता हूँ, एक बार बस संख्याएं सोच दीजिए आप लोग। आप केवल नंबर सोच लीजिए कि नंबर्स क्या होने चाहिए 5 नंबर्स के लिए जो कि एपी में होने चाहिए। तो 5 नंबर सोचने हैं, ना तो इवन की बात करी है ना ओड की बात करी है। तो भाई 5 नंबर सोचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये अपने आप में एक राजा होना चाहिए बीच में। अगले नंबर को आपको सोचना पड़ेगा ए प्लस का डी, इसके पहले वाले को सोचिए ए माइनस का डी, इसके बाद वाले को सोचिए ए प्लस का जो है कि 2D, और इसके पहले वाले को सोचिए ए माइनस का 2D। भाई ऐसे सोचेंगे तो जब इनके सम की बात करोगे तो ये सारे डी खत्म हो जाएंगे। इस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को आप घर पे जाके मतलब सोल्व करना बाद में, क्लास के बाद में। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी लोग? भैया सुनो बताओ। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ ये समझ गए आप लोग। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए या कैसे भी बताइए कि अगर ये 4 संख्याएं होती तो क्या होता, अगर ये 5 की जगह 4 नंबर एज्यूम करने होते तो। 4 नंबर्स क्या सोचते हैं आप? हाँ नरेश कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात सीखो, मैं बात जो बता रहा हूँ वो सच में बहुत काम की है। आप जो बता रहे हैं वो तरीके सही हैं, लेकिन वो लास्ट वाले मेथड्स हैं, ये सब हम सीख चुके हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये प्रॉपर बेस है, ये आपको आना चाहिए। बता रहे हैं कि डी प्लस डी से नहीं, 4 संख्याएं बताइए कोई मुझे। अगर 4 संख्याएं सोचनी होती तो क्या सोचते? जैसे मैंने 5 के लिए तो एक नंबर को ए मान लिया है, अगले वाले को ए प्लस का डी, उसके पहले वाले को ए माइनस का डी, फिर ए प्लस 2D, ए माइनस 2D। अच्छा वो नरेश पुराने वाले का बता रहे हैं, ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। चलिए ठीक है, हमने 900 निकाल दिया वहाँ से ना।
1 से लेके 24 तक का कर दिया, तो ठीक है 24 इंटू 25 अपन में 2 इंटू में 3 क्यों किया आपने? 4 नंबर कैसे सोचेंगे बताइए? हाँ जयेश बता रहे हैं, जयेश का सही है, वेरी गुड। भाई 4 नंबर के लिए बेटा हम ये गलती नहीं कर सकते कभी भी कि सर मान लो कि a माइनस का d मान लिया, a प्लस का d मान लिया, अगले वाले को a प्लस का जो है कि 2d मान लिया और इसके वाले को a माइनस का 2d मान लिया, ये गलत है। क्या गलती सर इसमें? भाई गलती ये है कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 2d, और यहाँ कितना डिफरेंस आ गया आपका? केवल d आ गया। ये एपी में ही नहीं है। अगर ये एपी में नहीं है तो आप बनाइए इसको एपी में। तो एपी बनाने के लिए हमने संख्या फिर हमने जो सोची थी वो ये थी कि a माइनस का d आप मान लीजिए, a प्लस का d मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर गैप आपने 2d का जनरेट कर दिया है तो अगले वाले को 2d आगे बढ़ा दो, यानी कि a प्लस का 3d आपको मानना चाहिए, इसके पहले वाले को a माइनस का 3d मानना चाहिए। इस तरह से हम लोग संख्याओं को एज्यूम करेंगे। चलिए ये भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये होमवर्क में रहेगा। मुझे एक चीज़ आपको बतानी है, उसके बाद अपन इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, 2 मिनट की बात है बस। एक ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का जवाब देना योद्धा ग्रुप में आप लोग मुझे भेज देना। क्लास के भी जो बच्चे ऐड नहीं हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। एक ये क्वेश्चन है, इसको भी आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 बार पूछा गया है एसएससी में, 40 नंबर क्वेश्चन। इसको मैं बाद में बताऊंगा, जीपी के टाइम पे बताऊंगा, जीपी में दोनों क्वेश्चन दोबारा आएंगे। अभी एक चीज़ और सिखानी है आपको कि जैसे बेटा मान लो कि पहला नंबर 2 है, अगला नंबर मान लीजिए 5 है, इसके बाद का नंबर 3 लिया ना हमने तो 8 हो गया, फिर मान लीजिए 11 है, ऐसे 14 है, और ये 17 है, 20 है, और ये सीरीज चलती जा रही है। मान लो कि एन टर्म्स हैं इसमें। भाई अगर एन टर्म्स हैं तो एक चीज़ होती है कि सर ये बताइए आप मुझे कि मैं मानता हूँ कि ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5th नंबर के बंदे के पास में 14 फूल है, छठे के पास 17 हैं, और 7th नंबर, यहाँ तक ये सीरीज समझते हैं एक बार। कल के नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, बिल्कुल। अब सुनो, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि S7 का मतलब क्या है? आप बताएंगे सर S7 का मतलब है 7 जो पद हैं, यानी कि 7 जो टर्म्स हैं उनका सम। सर S7 का मतलब है 2 प्लस का, 5 प्लस का, 8 प्लस का, 11 प्लस का, 14 प्लस में 17 प्लस का 20, ये नहीं है क्या? सही बात। S6 का मतलब क्या है? S6 का मतलब है सर 2 प्लस में 5 प्लस में 8 प्लस में 11 प्लस में 14 प्लस में 17, गेम खत्म। तो हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा अगर S7 में से S6 को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचना चाहिए आपके हिसाब से? तो आप कहेंगे सर जी इस 7 में से 6 को माइनस करेंगे, 2 से 2 खत्म, 5 से 5 खत्म, 8 से 8 खत्म, 11 खत्म, 14 खत्म, 17 खत्म। सर जी ये तो बचेगा 20। 20 क्या था? 20 तो वो 7th नंबर की टर्म थी, यानी कि इसका वैल्यू क्या T7 नहीं है क्या? ऐसा है? सभी लोग मानते हैं वाली बात? ठीक है, ऐसा है तो बेटा यहाँ पे हमको एक बात समझ लेनी है कि सम ऑफ n टर्म्स माइनस में सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स जो रहेगा वो हमेशा रहता है Tn। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर किसी को नहीं पता होती, हर कोई इसको नहीं करेगा। आप लोग ध्यान से इस बात को समझो कि Sn माइनस का Sn-1 जो है वो रहेगा Tn। मैं दोबारा बता देता हूँ, जैसे कि अभिषेक मैं बोलना चाह रहा हूँ कि S4 क्या होगा इस क्वेश्चन में जो है, इसमें S4 के बारे में क्या ख्याल है आपका? आप बताएंगे सर जी S4 का मतलब है 2 प्लस का, 5 प्लस का, 8 प्लस का, 11। जी सर सही है। मैंने जी अब बताओ S3 क्या होगा आपके हिसाब से? आप बोलेंगे 2 प्लस का, 5 प्लस का, 8 होगा, यही तो बोलेंगे। यही बोलेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि S4 में से S3 घटा दो, मतलब कि सम ऑफ 4 टर्म्स में से सम ऑफ 3 टर्म्स को माइनस कर दिया जाए। तो सर जी माइनस कर दो आप, ये कर दिया माइनस, तो माइनस करेंगे तो 5 5 खत्म, 11 ही तो बच रहा है।
और 11 दरअसल क्या था, 11 आपका था फोर्थ टर्म, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, T4। यानी कि अगर मैं इसको n मानता हूँ Sn और इसमें से n-1 टर्म्स को घटा देता हूँ तो मुझे Tn मिलेगा। Tn मतलब nth नंबर की टर्म हमको मिल जाएगी, एक पद बचेगा, एक टर्म बचेगी, वो टर्म कौन सी होगी, Sn में से Sn-1 कर दिया जाए। ठीक है साहब, इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बताता हूँ, कोई खाली जगह है मेरे पास, नहीं है, यही करते हैं एक क्वेश्चन और इसको ख़त्म करते हैं टॉपिक को। जैसे मान लीजिए बेटा आपको दे दिया कि Sn का फॉर्मूला जो है वो आपको दे रखा है n² प्लस का n, ये Sn है। और आपसे बेटा ये पूछ लिया कि T5 कितना होगा। तो हमें Sn बराबर n² प्लस का n दे रखा है और T5 निकालना है। तो इसके लिए जो मैं समझता हूँ सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि आप इसमें कोशिश करो कि Sn-1 निकाल सको पहले तो, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Sn-1 आना चाहिए। तो n-1 का मतलब हो गया कि n-1 का होल स्क्वायर और प्लस में जो है कि n-1 निकाला जाए। हर n को n-1 से रिप्लेस कर दिया। अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा टफ लग रहा होगा, नई चीज़ है। ये बनेगा बेटा n² माइनस का 2n प्लस का बनेगा 1 प्लस में जो है कि n और माइनस का 1 बनेगा। यानी कि पूरी कहानी में n² माइनस का n बन चुका है, ये आंसर है। -1 से +1 खत्म हो चुका है, n² माइनस का n। आपसे कह रहे हैं कि सर जी ये तो है मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1 और ये है मेरे पास में 2। एक नंबर इक्वेशन बता रही है Sn को और 2 नंबर इक्वेशन बता रही है Sn-1 को। तो बेटा अगर Sn में से Sn-1 को घटा दी जाए तो क्या Tn नहीं मिलेगा हमको। और Tn अगर मिलेगा तो Tn हम बना देते हैं यहाँ से, सर जी आप तो n² प्लस का जो n है इसमें से माइनस कर दीजिए n² माइनस के n को, ताकि आपका n² से n² खत्म हो गया। n माइनस ऑफ माइनस n का मतलब हो गया 2n। 2n आ गया। आपने क्या पूछा, T5 पूछा है क्या, 2 × में 5 यानी कि 10 हो गया। एक बात तो ये है, और चाहें तो इसको हम लोग ये भी कर सकते थे, यहीं कर देते हैं, थैंक यू के ऊपर ले लेते हैं, आप तो घर के आदमी हो सब। और अब Sn था तो Sn में आप बेटा S5 निकाल दो। 5 निकालो क्या बोलोगे, 5 का स्क्वायर प्लस में 5 यानी कि 30 हो गया। मैं आपसे कह रहा हूँ S4 निकाल दो, इससे एक पहले वाला नंबर तक का सम निकालो। तो S4 का वैल्यू आएगा 4 का स्क्वायर प्लस में जो है कि 4, ये कितना आ जाएगा 16 प्लस का 4 यानी कि 20। कोई हमसे ये कहना चाहता है कि एक ट्रेन है, उस ट्रेन में यहाँ तक की जो लेंथ है, 4 डिब्बों तक की लेंथ का नाम है 20 और 5 डिब्बे तक की लेंथ का नाम मान लीजिए दे रखा है अपने को 30। तो ये लास्ट में जो एक डिब्बा है, जो बोगी है, इसकी लेंथ कितनी आएगी, सब 10 आएगी। तो आप बेटा 30 में से 20 को माइनस कर देते तो आपको वैसे ही 10 मिल जाता। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको एक दो बना करके ग्रुप में डाल देता हूँ अभी, तो आप लोग इस पे करें फोकस। ये क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा, सभी लोग अच्छे से पढ़ लें। ये हमारा एपी था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका टेस्ट भी अपन रखेंगे। कल आपका ज्योमेट्री प्रोग्रेशन शुरू होगा, जीपी में आपको पढ़ाऊंगा। और रिपीट करो ना, क्या रिपीट करना है, ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। अच्छा, अभी सर थोड़ी आए, आशीष सर क्लास में। आशीष सर नहीं आए तो मना कर दो, ताकि मैं क्लास ले सकता हूँ 5-10 मिनट और। कोई बताएगा, नरेश, जितेंद्र, अभी नहीं का क्या मानूं, क्लास नहीं ले सकता या नहीं आए सर। नहीं आए, ठीक है, चलो फिर बताता हूँ एक और चीज़।
कोई भी नंबर बना लो, एक सीरीज बनाते हैं हम लोग। सीरीज हमारे पास है, मान लीजिए जो अपना मन करे, 5 मान लेते हैं, 5 4 9 मान लेते हैं, 9 और 4 जो है कि 13 मान लेते हैं, 13 4 17 मान लेते हैं, ये 21 हो गया। 5 संख्याएं हैं हमारे पास, ठीक है, 5 नंबर्स हैं। तो 5 नंबर्स में जैसे आप सब चीज़ मुझे बताना, देखो क्या क्या आप जानते हैं कि सर हम लोग ब्लैक था, तो हम ये जानते हैं कि आपसे पूछा जाए T1 कितना होगा, आप बोलेंगे 5, T2 कितना होगा, आप बोलेंगे 9, T3 कितना होगा, आप बोलेंगे 13, T4 कितना होगा साहब जी 17, और T5 कितना होगा सर जी 21। ये तो टर्म है, किस बंदे के हाथ में कितने फूल हैं। चलिए दूसरी बात अपन ये करते हैं सर जी, ठीक है टर्म तो हो गई, मैं आपसे पूछता हूँ S1 कितना होगा। S1 का मतलब एक टर्म का सम, पहले जो पद है उसका सम कितना होगा, भैया कुछ भी नहीं है, 5 ही है। अच्छा बताइए S2 कितना होगा। S2 का मतलब हो गया दो टर्म्स का सम कितना होगा, तो 9 और 5 मिला के कितना होगा भाई 14। राइट करते जाना आप लोग, थम्स अप करते जाओ अगर आपको समझ में आ रहा है, तो दिक्कत आए तो कमेंट करो, ठीक है। S3 का वैल्यू कितना हो गया, यानी कि 3 टर्म्स का सम निकालना है, 5 और 9 प्लस का 13, तो यहां पर आ गया मेरे पास में 14 प्लस का 13 यानी कि 27। आता है मेरे पास में S4, 4 का मतलब क्या है सर जी, 4 टर्म्स तक का सम, 13 और 17 कितना होगा 30 हो गया, 30 और 14 मिला करके 44 हो गया, जी सर हो गया। फिर आगे देखते हैं लास्ट और सोचते हैं, इससे ही समझ जाएंगे। S5 कितना होगा सर, 44 में जो होगी 21 और ऐड कर दो आप, तो 45 55 65, ये 65 हो गया। यहाँ तक सब लोग सही है। अगर ये सही है तो बेटा ये ध्यान रखो कि आपसे मैं पूछता कि S5 में से अगर S4 को घटा दिया जाए, तो आप बोलेंगे सर जी घटा दो, 65 माइनस का 44 है, उसका नाम तो 21 है, और ये 21 ही तो T5 है, ठीक है। चलिए सर ये बताइए S4 में से अगर S3 को माइनस करता तो S4 यानी कि 44, इस 44 में से मैं माइनस करता 27 को, तो ये कितना आता मेरे पास में S4 में से, तो ये मेरे पास में आएगा 17। भाई 17 क्या है तो 17 दरअसल होना चाहिए T4, हाँ यार T4 तो 17 ही था। हमने कहा S3 जो है उसमें से माइनस कर दो अब S2 को, तो S3 यानी कि 3 टर्म्स का सम कितना आ रहा है सर 27 आ रहा है। 27 में से दूसरा नंबर हटा दो, यानी कि 14 को हटा दो, कितना आएगा 13। भाई 13 ही तो T3 है, हाँ यार T3 का वैल्यू तो 13 ही है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अगर इसको लिख दिया है 5 9 13 17 और 21 जब आप लिख रहे हैं, तो ये बेटा बताओ कि ये पूरे 5 को जोड़ दिया जाए और एक बार जो है कि केवल 4 को जोड़ दिया जाए, तो ग्रीन वाले में से ब्लैक वाला जो कलर है इसको सम को माइनस करेंगे अपन, तो बेटा 21 ही तो बचेगा। और 21 क्या बच रहा है, आप कह रहे हैं जी S5 5 नंबर को जोड़ करके उसके पहले के 4 नंबर को जोड़ करके उनको घटा दिया जाए, तो आपको 5वां टर्म मिल जाएगा। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, पूरी क्लास है उसमें से, अपन क्लास में सभी लोग पढ़ रहे हैं, 40 बच्चे क्लास में हों और एक में हों 41, तो आप कह रहे हैं सर जी पूरी क्लास में से अगर स्टूडेंट्स को हटा दें तो क्या बचेगा, भाई सर बचेंगे और क्या बचेंगे, तो लास्ट नंबर में बच जाऊंगा। आपने जी एक लड़के को और नरेश को साथ में ले लो, बाकी को हटा दो, तो भाई नरेश और हम दोनों बच जाएंगे, सम की तो बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं S5 माइनस का S4 जो है कि T5 होगा। लेकिन दुविधा यही है सर जी, ये दिखने में अच्छा लगता है, ये इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि जो भी सम होगा, सम के बारे में याद रखना, सम हमेशा n स्क्वायर की फॉर्म में ही होगा, n की टर्म्स में सम नहीं बनता। ये हमेशा ग्राफ बनता है कुछ इस तरह के सेंस में चलेगा, ये लीनियर ग्राफ नहीं होगा, सम जो होगा सम हमेशा बढ़ के चलेगा। तो एन स्क्वायर की फॉर्म में होगा, वो हो सकता है कि एन स्क्वायर प्लस का एन हो सकता है एन स्क्वायर हो, एन स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 5 हो, एन स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 3 हो, कुछ भी हो, पावर 2 मिलेगी आपको एस एन में। तो कई बार हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भैया ऐसा है कि एस एन का वैल्यू आपको दे रखा है एन स्क्वायर प्लस का जो है कि 5n माइनस का 2 है, और आप बताइए कि T3 का वैल्यू कितना होगा, तो T3 कैसे निकालेंगे हम लोग। तो T3 निकालने के लिए बेटा अपन क्या करेंगे कि सर जी पहले यहाँ पे S3 निकाल दो आप। S3 कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू में 3 माइनस का 2, 3 का स्क्वायर बेटा 9 हो गया, प्लस का जो है कि 15 है, और माइनस का जो है कि मेरे पास में ये 2 हो गया, 15 और 9 हो गया मेरे पास 24 माइनस का 2 यानी कि 22। क्या कर दिया, सही है क्या, ठीक है 22 हो गया S3 का वैल्यू। S2 का वैल्यू निकाल दो, S2 कितना होगा,
सर जी 2 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 2 कर दो और माइनस का 2 कर दो, ये बनेगा 4, प्लस का बनेगा 10, माइनस का 2 बनेगा 14 माइनस का 2 यानी कि कितना आ गया 12। अगर आप इस पहली वाली बात को समझ चुके हैं तो आप लोग इसका आंसर देने में नहीं परेशान होंगे। आप लोग इसको बताएंगे सर जी S3 में से अगर 2 तक के सम को हटा देंगे तो T3 तो बचेगा, आपने T3 पूछा है। मैं कहा हाँ जी सर, तो 22 में से आप घटा दो 12 को, आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन जयेश तुमने जैसे बताया, लेकिन मैं आपको फिर भी कॉन्सेप्ट लेकर जाना चाहता हूँ कि भाई ये एस एन जो है ना वो आपके पास में कितना है एन स्क्वायर प्लस का 5n और माइनस का 2 है। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एस एन माइनस का 1 कितना होगा तो आप लोग बताएंगे चलो भैया हाँ, आप लोग बताएंगे इसमें सर जी n की जगह n माइनस का 1 रख दो ना यार, जब 2 रखते हो 3 रखते हो तब दिक्कत नहीं थी, आज भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5n माइनस का 1 और माइनस का 2 है, आप केवल एस एन में से एस एन माइनस का 1 घटा दो। जब हम घटाने जा रहे हैं तो एक बार तो आएगा बेटा एन स्क्वायर माइनस का n माइनस 1 का स्क्वायर, ये वाला मैटर खत्म। एक आएगा मेरे पास में 5 ऑफ n माइनस का n प्लस का 1, ये वाला मैटर खत्म। और -2 में से -2 तो वैसे खत्म। तो कहानी कितनी रह जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा यहाँ से एन स्क्वायर माइनस में यह है एन स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1, और यहाँ से n ख़त्म और प्लस में बनेगा 5, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर ख़त्म, कहानी बन जाएगी 2n माइनस का 1 और प्लस का 5, ये बन जाएगा बेटा 2n प्लस का 4। 2n प्लस का 4, पावर कितनी आ रही है इसकी 1 आ रही है, तो 100% ये tn की ही फॉर्म हो सकती है, ये कभी भी Sn की फॉर्म नहीं होगी। सम जो भी होगा वो हमेशा बेटा पावर में आएगा, स्क्वायर में आएगा, ये ध्यान रखो आप। अगर ये ध्यान रख लेते हैं हम लोग तो बताएंगे सर जी आपने क्या पूछा T3 पूछा है क्या, तो 2 में रख दो ना 3 प्लस का 4 कर दो, आपका आंसर भी 10 आ जाएगा। आप कुछ भी पूछ लो, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ इसमें। समझ पाए क्या बंधु सभी लोग? जयेश, अभिषेक, नरेश, राशि, जो भी बच्चे हैं बताइए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, समझ गए वाली कहानी? ठीक है, आज की क्लास जोधपुर से चल रही है हमारी, तो हम यहीं से लाइव हुए हैं, कल मिलते हैं हम लोग दोबारा। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, सर्च कर लीजिए कहीं से भी AP GP के क्वेश्चंस, तो AP वाले जितने भी क्वेश्चंस उनको ट्राई कर लो, और सामने जो भी क्वेश्चन दोबारा आते हैं वो हम लोग करते जाएंगे वैसे ही। जैसे कि कई बार हमने टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन किए थे ना कि 40 आदमी इस काम को इतने दिन में कर देते हैं, हर दिन मान लो कि 2 आदमी कम हो जाते हैं, तो भाई मान लो पहले 40 आदमी, फिर 38 रह गए, फिर जो है कि 36 रह गए, फिर जो है कि 34 रह गए, ये सीरीज़ बन गई AP। तो आपको ढूंढना आना चाहिए क्वेश्चन में AP कहाँ मिलेगा। ठीक है, उस सीरीज को निकालेंगे और इन सब चीज़ों से हम लोग समझ जाएंगे। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू वेरी मच।